हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आपने हमारा राजा में पैसे बनाए तो थम्स अप दीजिए। अगर आपने टीडी पावर में पैसे बनाए तो थम्स अप दीजिए। आपने अगर आज मैसिव ब्रेकआउट अगर आपने देखा है कोचिन शिपयार्ड में, जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है चैनल पे, तो थम्स अप दीजिए। आपने भारतीय एयरटेल जो मैंने आज का ट्रेड दिया था उसमें आपने पैसे बनाए हैं तो थम्स अप दीजिए। बहुत आप लोगों के सबके कमेंट में पढ़ती हूँ और आप लोग काफी अच्छा कर रहे हैं एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट। आज मैं जब पूरा मार्केट स्कैन करी थी तो मुझे दो सेक्टर्स में ऐसा लगा कि बहुत शानदार डेवलपमेंट हो रहे हैं, नॉट फ्रॉम टुडे बट फ्रॉम मेनी डेज। तो एक सेक्टर है शिप बिल्डिंग सेक्टर, जिसके बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे मैजडॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच है। कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आज बहुत बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट आया। इसी तरह मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी डेवलप हो रहा है बहुत स्ट्रांगली और एक अच्छे मूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप लोग प्लीज पॉलिटिकल कुछ मत लिखा करो। आई डोंट वांट टू एक्सप्रेस माय पॉलिटिकल व्यूज एंड आई एक्सपेक्ट यू पीपल टू कीप इट वेरी स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड, राइट? आप लोग कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, तो कीप इट टू द स्टॉक मार्केट। लेट्स नॉट, दैट्स वेरी पर्सनल, पॉलिटिक्स इज वेरी पर्सनल, यू कैन फेवर व्हाटएवर यू वांट। सो यहाँ पे आप लिखोगे तो it doesn't make much of sense, you know. It should be clear, you know, कि कहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हो। अपने व्यूज हम किसी पे इम्पोज नहीं कर सकते, राइट? तो लेट पीपल मेक अ चॉइस। मैं आपके साथ दो शेयर करूंगी जिनमें मुझे लगता है कि फ्रेश ब्रेकआउट आ जाएंगे। कई लोग आप लिखते हो कि आप बिल्कुल टॉप पे स्टॉक देते हो, तो मुझे उसी तरह के स्टॉक्स पसंद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमारा राजा की बात करें, अमारा राजा मैंने आपको तभी दिया था जब इसमें पास्ट बैरियर्स ब्रेक हो गए थे, राइट? मेरे को इसी तरह के बेयर स्टॉक्स पसंद आते हैं जिनमें पास्ट बैरियर्स ब्रेक होता है। आई लाइक टू ट्रेड इन देम। व्हाई? बिकॉज मुझे फ्रीडम चाहिए, राइट? कई लोगों को आपको डर लगता है ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने में, बट मुझे ऐसे स्टॉक्स में कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि पास्ट बाउंड्रीज ब्रेक हो। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। माई स्टाइल इज टू ब्रेक आउट ऑफ द पास्ट बैरियर्स विद वॉल्यूम। सो यहाँ पे जब वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ, वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट हुआ था, दैट्स द डे आई काइंड ऑफ थॉट if an opportunity, whenever I get an opportunity, I'll take an entry, and I got an opportunity, and that is how it was given to you. So अभी मैं आपको जो दो स्टॉक दूंगी वो भी अपने लाइफ टाइम हाई पे खड़े हुए हैं। पहला स्टॉक है, उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक का नाम है सांगवी मूवर्स। Sangvi Movers is engaged in the business of providing hydraulic and crawler cranes to various industries in the infrastructure sector and has a fleet of medium to large size hydraulic truck mounted telescopic and lattice boom cranes and crawler cranes with lifting capacity ranging from 20 tons to 800 tons. So this is what this Sangvi movers do. एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इनका जो सेक्टर वाइज रेवेन्यू है वो क्या क्या है, तो विंड मिल से इनका 40% है, रिफाइनरी एंड गैसेस से 21% है, सीमेंट से 11% है, पावर सेक्टर से 9% है, स्टील एंड मेटल से 6% एंड अदर्स से अबाउट 20% है। अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी हैज एन आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक ऑफ ₹236 करोड़ दैट इज एग्जीक्यूटेड इन ईयर 2023। अब हम बात करते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो कंपनी कुछ 6000 करोड़ की कंपनी है, P34 है, ROC is 15, ROE is about 12.4. Company is expected to give good quarter. Company has delivered good profit growth of 27% CAGR over last 5 years. आपको भी कुछ दिखाना चाहती हूँ कि देखिए इनकी सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। अगर हम 2020 की बात करते हैं, 55 करोड़ से within 3 years it has almost become 3 times. और अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो वो 10 गुना हो गया। ऑपरेटिंग जो सेल्स हुई है वो केवल 3 गुना हुई है और प्रॉफिट जो है वो 10 गुना हुए, 10 गुना से भी ज्यादा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो पहले 21% होता था अब 69% पे खड़ा हुआ है, राइट? उसके बाद हम उनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। फ्रॉम अ नेगेटिव प्रॉफिट दे हैव कम टू अ 61 करोड़ टोटल प्रॉफिट। अगर ईपीएस की बात करते हैं तो दे हैव बीन प्रोड्यूसिंग अ पॉजिटिव ईपीएस एज वेल। अगर हम बात करते हैं इनके लॉन्ग टर्म ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो दे आर प्रोड्यूसिंग गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर ईयर ऑन ईयर बेसिस।
और जहां तक बात करते हैं सेल्स में, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा है सेल, बट स्टिल देयर हैज बीन अ ग्रोथ। उसके बाद बात करते हैं कि इनके बोरोइंग्स का क्या हाल है। तो रिसेंटली बोरोइंग्स थोड़ा ऊपर गई है, बट नॉट दैट कि रिजर्व से ज्यादा है। इसके बाद बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप देखेंगे कैश लगातार बढ़ रहा है 2012 में, बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, बट या डेफिनेटली देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। और अगर हम बात करते हैं कि इनके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो जो कभी 323 था, 234 था, 140 था, बीच में डिप आने के बाद इट्स काइंड ऑफ बाउंसिंग बैक टू 264 करोड़। अगर हम डेट डेज की बात करें तो थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। और अगर हम बात करते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग की, that has been constant at 47.25%, and DIS ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा इंक्रीज किया है, FIs ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा इंक्रीज किया है, और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा रिड्यूस किया। तो ये है जो स्टॉक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, स्टॉक का नाम है सांघवी मूवर्स, राइट। और अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं, आप चॉइस खुद बना सकते हैं whether you would like to trade in this or not. So this is how it looks like. यहाँ पे देखिए स्टॉक ने अपनी बाउंड्री को डिफाइन किया था, हाई वॉज 1230, स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, रीटेस्ट किया इस सपोर्ट को, और वहां से वापस बाउंस किया है। अब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी 1400 के ऊपर। अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है, आप इसमें 1233 पे और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, और अगर ये नीचे गिर जाता है तो आपको below 1200 you have to exit compulsory. This is stock market. It does not run on my stocks. The stocks that I give doesn't mean that they will run, but you have to manage your money, right? मैं ये नहीं बोलती हूँ 100% मेरी रिसर्च सही होगी। आपको अभी मैंने एक स्टॉक दिया था क्रिस्टल, तो क्रिस्टल थोड़ा सा नीचे आ गया, बहुत लोग परेशान है। तो एक तो आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो, और दूसरी बात, अगर आपका स्टॉप लॉस या आपका कोई पर्सनल स्टॉप लॉस है, हिट हो गया तो एग्जिट कर लो। दूसरा स्टॉक जो है आप लोगों को, जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, जैसे कोचिन शिपयार्ड मैंने आपको दिया था, वो दूसरा स्टॉक है मैस्डॉक। मैस्डॉक जो है वो भी एक बहुत बढ़िया शिप बिल्डिंग स्टॉक है। मार्केट कैप है कुछ 45,000 करोड़ की, पी कुछ 30 है, आरओसी इज अबाउट 38%, आरओई इज अबाउट 28.6%। और अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहें तो मैस्डॉक शिपयार्ड मुंबई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1774, एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं, प्राइमरली मैन्युफैक्चर्स फॉर द डिफेंस सेक्टर एंड हैज बिल्ट 802 वेसल्स इंक्लूडिंग 28 वॉरशिप्स ranging from advanced destroyers to middle boost boats of 7 submarine. It received order of 6,000 crore in for the year 2024. अगर हम बात करते हैं कि इनके जो रेवेन्यू कैसे आते हैं, तो शिप कंस्ट्रक्शन से 98% आता है। और अगर ईयर 2023 की बात करते हैं तो इसमें 76% रेवेन्यू जो था वो शिप कंस्ट्रक्शन से आया था, और 2% रेवेन्यू जो था वो शिप रिपेयर से आया था, और ईयर 2023 में 7% रेवेन्यू शिप रिपेयर से आया था। अब इसके बाद बात करते हैं इनको न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो एमडीएल विच इज मैस्डॉक शिपयार्ड जो है हैज signed a contract with European client for construction of 3 units of 7,500 DWT multi-purpose hybrid power vessels. The contract is for US dollar 42 million. How much is 1 million? USD equal to, in Indian currency, roughly about 8.3 crores. आप 8 करोड़ भी ले लो तो करीब 300 करोड़, 3,320 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर है ये। ONGC has signed a contract with MDL for part replacement of pipeline project worth 1,145 crores. And INS Imphal has commissioned in December 23. MDL December 23 signed a contract with acquisition wing of Ministry of Defense for construction of 6 next generation offshore petrol vessel for Indian cost for 1,600 crores. So order book is just, वो जो मोदी जी बोलते हैं ना, धमाधम हो रखी है इसकी मदद पूरी की पूरी। अगर इस कंपनी के पास ऑर्डर बुक फुल है और कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी has delivered good profit growth of 19.5 CAGR, and company has been maintaining a healthy dividend payout. डेटर डेज हैव इम्प्रूव। एंड उसके बाद बात करते हैं, अगर मैं जो इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाहती हूँ कि बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और रिजर्व्स इनके लगातार बढ़ रहे हैं। और एज आई सेड कि दिस इज अ कैश रिच कंपनी, लगातार प्रॉफिट्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इंक्रीज हो रहे हैं, और दे हैव 1148 नेट कैश फ्लो। उसके बाद बात करते हैं कि प्रेजेंस ऑफ FIs थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, और DIs का प्रेजेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है,
प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगातार कांस्टेंट है और पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है। अब इसके प्राइस को भी स्टडी कर लेते हैं। मैस्डॉक शिप बिल्डिंग लिमिटेड। सो आप देखिए ये दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इट इज स्टैग्नेंट फॉर क्वाइट सम टाइम। द स्टॉक इज इन द रेंज। आफ्टर क्रॉसिंग 1800 इसने क्या किया है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम्स आए हैं, वॉल्यूम से इस स्टॉक ने अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन किया है। एक बहुत शानदार एंट्री बनेगी इस जगह के ऊपर विच इज 2500, बट आई वुड से कि हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं 2300 पे, एंड वी विल बी एबल टू एंजॉय दिस मूवमेंट ऑफ अबाउट 7-8% which will lead it to a target of 2500। 2500 के ऊपर इसका जो आपको जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन मिलेगा इसके टारगेट्स का, वो मिलेगा 3000 का। होल्डिंग पीरियड कुड बी अबाउट 1 year, और इन 1 year even you can expect 3500, because ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ना, it has been for a very long period। it started consolidating in 2nd August, and अभी जो है हम अप्रैल में आ गए हैं, ऑलमोस्ट लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 9 महीने का कंसोलिडेशन है। And abhi kya hai, recently there have been some good volumes that are coming, and there are earnings coming up on 29th of May। So I think जो इसके बिल्डअप्स हैं उससे यही पता लग रहा है कि प्राइस ऊपर चलने के लिए तैयार है। आप इसमें एंट्री ले सकते हैं 2300 के ऊपर, और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है टिल अबाउट 1800, आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। गुड क्वालिटी स्टॉक है, ऑर्डर बुक भरी हुई है, और ये मिनी रत्ना कंपनी भी है। आपको 2500 के टारगेट इमीडिएटली मिलेंगे, और 2500 क्रॉस हो जाता है तो 3000, 3500 के टारगेट भी आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। अगर आप मेरे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, डू जॉइन मी अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 10 to 11, just 1 hour window, but we ensure you go back home rich, making some money। Do join my team and me for live trading 10 to 11, and like, share and subscribe, इतना बनता है। All the best, take care, see you।